दोस्तों जिन लोगों का प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो चुका है एसबीआई पीओ का, तो वो लोग मेंस के लिए अपनी तैयारी स्टार्ट रखें। मेरा यही कहना है कि आप रिजल्ट का प्लीज़ वेट मत करें, वॉटेवर आपके जो भी मार्क्स वहाँ पर आए, लेकिन आप मेंस के लिए मूव करें। इससे आपके दो फायदे होंगे। सबसे पहली चीज़, जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उनके लिए, जैसे आईबीपीएस पीओ का होगा, या फिर आपने बीओबी का फिल किया हुआ है, या फिर अभी आरआरबी का आने वाला एग्जाम्स है, ओके, तो इसके लिए आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। अगर आप अपनी प्रिपरेशन मेंस की छोड़ देंगे तो वहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो हमें ये काम नहीं करना है, हमें अपनी तैयारी जारी रखनी है, व्हाटएवर रिजल्ट जो भी आता है। तो मैं 31 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी क्वेश्चंस आपके एसबीआई पीओ में पूछे गए थे उनका यहाँ पर आपको बताऊंगा वो टॉपिक कौन से थे। क्या आप तैयार हैं अगर वैसा कुछ पेपर आपका इस 2017 सेशन में पूछा जाता है तब, तो वो टॉपिक आपको समझने हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या क्या क्वेश्चंस थे, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा टफ हर बार की तरह आता है। ओके, तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट करके अपने डाउट पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मेंस एग्जामिनेशन की दोस्तों अगर बात की जाए तो इसमें हमारा जनरल अवेयरनेस में बैंकिंग और इकोनॉमी एक साथ में आता है, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के, और टाइम जो है वो आपको 35 मिनट का अलग से दिया जाता है। ये 35 मिनट केवल आप इसी सेक्शन पर यूटिलाइज करेंगे। इसका टाइम ना तो किसी और सेक्शन में दिया जा सकता है, ना तो इस टाइम से ख़त्म होने से पहले, जब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होगा तब तक आप दूसरे सेक्शन पर मूव भी नहीं कर सकते। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए, इसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 40 मार्क्स के, और रीजनिंग के साथ कंप्यूटर पूछा आता है, लेकिन कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन, लास्ट ईयर केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था, बाकी ना के बराबर ही था। तो 45 क्वेश्चन थे 60 नंबर के, और इसके लिए दोस्तों टाइम सबसे ज़्यादा आपको 60 मिनट का दिया जाता है। जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस होता है उसमें 35 क्वेश्चन होते हैं 60 नंबर के, टाइम जो है वो 45 मिनट आपको केवल दिया जाता है। तो टोटल हम ये कह सकते हैं कि 155 क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं 200 नंबर के, और टोटल टाइम अगर आप सबको ऐड करोगे तो 3 आवर्स आपका बन जाता है। यहाँ पर एक चीज़ का दोस्तों ध्यान रखना है कि सपोज करना कि आपकी स्क्रीन पर जनरल अवेयरनेस का पेपर स्टार्ट हो जाता है, तो जब तक ये 35 मिनट आपके ख़त्म नहीं होंगे तब तक आपका सेकेंड वाला सेशन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, ये 35 मिनट्स आप यूटिलाइज कर लेंगे, उसके बाद आपका सेकंड सेशन स्टार्ट होगा। और ये आपके जो है एक तरह से ये नहीं कि आपने 35 में सोचा कि 20 मिनट ख़त्म कर लिए फिर मैं नेक्स्ट करके इस वाले सेशन पर आ जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा, उसके बाद अगला टैब, और उसके बाद अगला टैब। तो इस तरह से ये प्रोसेस आपका वहाँ पर वर्क करता है। निगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 की होती है, और एक नंबर के +1 का क्वेश्चन है तो उसके लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपकी इसी रेशियो में 0.50 हो जाएगी। ठीक है, तो सेम रेशियो आपका यहाँ पर चलता रहेगा। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक जो है इंग्लिश में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या नया पैटर्न था, कैसे कैसे क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो आप ये देखो कि जो इंग्लिश का सेशन है इसमें दोस्तों चाइना की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बारे में आपका आरसी था, रीडिंग कंप्रेंशन, ब्रेन ड्रेन इन चाइनीज इकोनॉमी। 2 सेट थे और 6 नंबर और 7 नंबर का टोटल मतलब मिलाकर 13 मार्क्स का आपका ये यहाँ पर आरसी बन जाता है। दोस्तों सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का रोल काफ़ी ज़्यादा था, 7 नंबर के आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स यहाँ पर पूछे गए थे। अब ये किस तरह से थे, मतलब कि आपको मोस्ट कॉमन और अपोजिट जो है जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से चूज़ करने हैं। तो अगर आपके पास में कुछ इस तरह का पेपर है तो आप क्या करें, हमें ईमेल कर दें और मैं उस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा दूंगा। हमारी ईमेल आईडी है currentaffairsfunda@gmail.com पर। तो ये करंट अफेयर्स फंडा लिखा हुआ है, इसके आगे @gmail.com। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका एसबीआई पीओ के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वो क्वेश्चन मुझ तक भेजें और मैं उसको आपके इस चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करके दूंगा। अब ये आप देख सकते हैं कि जो स्टेटमेंट कनेक्शन के क्वेश्चंस कुछ आपसे पूछे गए थे 5 मार्क्स के। इसमें क्या था कि आपको 2 सेंटेंस दिए हैं, उनको आपको कंबाइन करना है और करेक्ट सेंटेंस जो है वो बनाना है स्टार्टर को यूज़ करते हुए। ठीक है, तो ये आपको ये भी बताना है कि कौन सा आपने स्टार्टर यूज़ किया है और जो आपका करेक्ट सेंटेंस का फॉर्मेशन वहाँ पर होता है। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स आपका यहाँ पर बन जाता है। एक आपका सिंगल फिलर का क्वेश्चन था जिसमें 5 मार्क्स पूछा गया था। इसमें क्या था, एक पैसेज आपको दिया था और आपको वहाँ पर फिल करना था सेंटेंसेस को उस पैसेज के अंदर। ठीक है, तो कुछ कुछ कह सकते हैं क्लॉज टेस्ट से सिमिलर था ये, लेकिन दोस्तों फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन और नए सेक्शन बन जाते हैं अगर ये आपके एग्जाम्स में आते हैं। एक था इररिलेवेंट स्टेटमेंट था 5 मार्क्स का, आपको फिगर आउट करने थे, ऑड वन ऑड आउट हटाने थे, तो आपका 5 मार्क्स का पूछा था। कोई भी क्लॉज टेस्ट और पैराजम्बल और स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन दोस्तों लिटरली आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे गए थे, इनके पार्ट किसी न किसी तरह से आए थे। तो पहले मेरा यही सजेशन है कि इंग्लिश का पेपर कंप्लीटली जनरल बेसिस होता है कि आपको पहले क्वेश्चंस के इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है,
फिर अपने कॉमन सेंस को यूज़ करके अंडरस्टैंडिंग बनाकर वहाँ पर तब पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको किसी ने अगर 1 से 2 पेपर दे दिए कि इंग्लिश का ये पेपर है तो आपको इंग्लिश समझ में आ गई, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप घर पे करो, किसी भी सेक्शन की बुक बनाओ, कोई भी राइटर की बुक है आप उसको फॉलो करो, वहाँ से आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिलेंगे। ओके, अब अगर मैं क्वांट की दोस्तों बात करूं तो क्वांट में अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे डीआई के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम्स में पूछे आते हैं, तो ऐसा लास्ट ईयर नहीं हुआ था, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन आपका डीआई से पूछा था। 5 नंबर का आपका लाइन चार्ट था, लेकिन इसमें डबल था लाइन चार्ट, 2 लाइन चार्ट आपके दिए हुए थे और डबल पाई चार्ट था, 2 पाई चार्ट आपके दिए हुए थे, उनसे आपका डेटा निकालने को कहा गया था। एक आपका मिसिंग डीआई था 5 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का आपका बार था। तो आप ये देख सकते हैं कि 20 मार्क्स का आपका ये वाला यहाँ पर पोर्शन हो जाता है। ठीक है, आगे दोस्तों डेटा सफिशिएंसी है, ये आपका 5 मार्क्स का था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे, ये आपके 5 क्वेश्चंस थे। ये मिक्स से अंडर रूट और वेरिएबल्स के साथ में, तो ये क्वेश्चंस अगर आपके पास में हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपके एसबीआई पीओ के हिसाब के आपके पास में है, तो आप उसको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर currentaffairsfunda@gmail.com पर, और मैं उसको सॉल्व करके आप तक लेकर आऊँगा। दोस्तों प्रोबेबिलिटी के जो बॉल्स वाले क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे 3 बॉक्स हैं आपके पास में, रेड, ग्रीन और ब्लू, इसके अंदर बॉल्स हैं, तो 4 बॉल्स निकाली गई रेड में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, और कुछ आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे जिसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस भी थे। तो ये अल्टीमेटली पूरा प्रोसीजर था एग्जाम का। तो आप ये नहीं सकते कि कहीं से कहीं तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हर एक लेवल के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो आपको अपने लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयार करना है, और जो टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं, जो आपने नहीं पढ़े हैं, तो आप उनको भी एडजस्ट करें, क्योंकि एग्जामिनेशन अनएक्सपेक्टेड रहता है। आप ये श्योरिटी नहीं कर सकते कि आपसे यही चीज़ें एग्जाम्स में पूछी जाएंगी। हम एक तरह का प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन आया तो हमारा माइंड सेट होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। इस वजह से मैं ये सारे टॉपिक आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लग सके कि पिछली बार पेपर कैसा आया था और इस बार के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। रीजनिंग दोस्तों एज यूजुअल रहता है अनएक्सपेक्टेड। तो रीजनिंग में क्या है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का रोल काफ़ी ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर एग्जाम्स में 5 नंबर का एक पजल का क्वेश्चन थोड़ा टफ था, और ये आपसे पूछा गया था। इसमें क्या था, 7 लोग थे जो डिफरेंट सिटी को बिलोंग करते थे, और उनका प्रोफेशन जो है वो डिफरेंट था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये क्वेश्चन बनने लायक था। और सिटिंग अरेंजमेंट जो था लीनियर, इसमें 5 क्वेश्चन थे, इसमें 10 लोग जो हैं ये नॉर्थ और साउथ की ओर बैठे हैं, और टोटल सीट जो थी 12 थी, इसमें 2 सीटें जो थी वो खाली थी, वैकेंट थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। और इनपुट आउटपुट का दोस्तों 5 क्वेश्चन आपसे डबल शिफ्टिंग के पूछे गए थे, और इनइक्वालिटी जो है ये आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और नंबर कोडिंग में मैं आपको बता दूं, जो एक टेबल बनी नहीं रहती है जिसमें क्या है कि यहाँ पर लिखा होता है कि नंबर, और यहाँ पर क्या लिखा होता है, कोड। ठीक है, तो जैसे आप देखते हैं 1 2 #4P, तो इनके लिए कुछ स्पेशल कोड लिखा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर तो, और साथ में 3 इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि कहीं पर अगर आपको इवन नंबर मिल जाए तो आप उसको इससे रिप्लेस कर दें पहले लास्ट को। तो ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। 3 इंस्ट्रक्शन जो दिए होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। तो नंबर कोडिंग में 5 क्वेश्चन थे। पहली रो में नंबर दिए थे, सेकेंड रो में उनके पहली रो में क्या था, 3 नंबर्स गिवन, एंड सेकेंड रो 3 नंबर्स गिवन विच वाज फॉलोड बाय 3 कंडीशन। 3 कंडीशन थी। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूँ, बाकी और भी क्वेश्चन इस पर हम सॉल्व करने वाले हैं अपकमिंग डेज में। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 5 मार्क्स का आपका पूछा गया था। लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपका स्टेटमेंट, एजम्पशन और इन्फ्रेंस आ जाता है, पैसेज आर्गुमेंट आ जाते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन जाते हैं। डेटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों टोटल जो है ये वाला पोर्शन आपका बन जाता है। सेलोगिज्म्स आपका ये पूछा नहीं गया था। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हमसे किसी एक स्टूडेंट्स ने मुझे बताया था कि हमसे 3 से 5 मार्क्स कोडिंग डिकोडिंग पूछे गए थे, लेकिन आप श्योर हो जाएं कि ऐसे क्वेश्चंस जो है मेंस के लिए बन जाते हैं, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग आपका प्रीलिम्स में 1 नंबर 2 नंबर का पूछा भी गया है। तो आजकल उम्मीद ये की जा रही है कि पुराना कोडिंग डिकोडिंग ना पूछकर वो लोग नया कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहे हैं। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि 2017 के एग्जाम्स में आपका सेलोगिज्म नहीं पूछा जाएगा या फिर कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछा जाएगा। आप ये मान के चलिए 2017 में आपको कंक्लूजन दे दिए होंगे और आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा, तो वो वाले जो आपके सेलोगिज्म के क्वेश्चंस होते हैं वो बन जाते हैं। और नया पैटर्न मतलब है कि जो आपको सेंटेंस वाइज दिया होता है, जिसमें आपके 3 चीज़ें होती हैं, एक आपका नंबर होता है, एक लेटर होता है और एक आपका स्पेशल सिंबल होता है। तो इसके कॉम्बिनेशन वाले जो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं ये आपके पूछ ले आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस भी वहाँ पर करने हैं। ओके, अब अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जनरल अवेयरनेस को प्रिपेयर कैसे करना है।
या फिर कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस हमें करने हैं, कितने मंथ का जीके पढ़ना है। तो मैं ये कहूँगा कि दोस्तों करंट अफेयर्स है जिसमें आपका अपॉइंटमेंट आ जाता है, ऑबिचुरीज आ जाता है और आपके एम्बेसडर्स आ जाते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल मत छोड़ें, इनके ऊपर अच्छा फोकस रखें क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके पूछे आते हैं। और पिछले 4 मंथ का मतलब मैं ये कहूँगा कि आप जनवरी से लेकर जनवरी ऑनवर्ड्स का जीके स्टार्ट कर दें। आपको हर एक मंथ का जो करंट अफेयर्स है वो प्रॉपर एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। तो आप क्या करें, उनको थोरली रीड करना स्टार्ट कर दें, उनके क्वेश्चंस को बनाएं और पीडीएफ फाइल भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। तो इनको करने से दोस्तों क्या है कि आपको एटलीस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। और जो बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट हैं, ये जरूरी हैं, आप इनको भी पढ़ें। आजकल क्या होता है कि एक मैगजीन आती है योजना मैगजीन, तो योजना मैगजीन में गवर्नमेंट की जो प्लान्स और पॉलिसीज़ होती हैं इनको वहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है। तो आप इस मैगजीन को अगर आपके पास में है, तो अगर आपने पढ़ा है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी दोस्तों 1 महीने में एग्जाम है तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट की 2 मंथ की आपको मैगजीन मिल जाए जिसमें सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आपको कहीं पर इंटरनेट पर भी मिल जाए, तो आप उनको पढ़ लें। और स्टैटिक जीके में मैं आपको बता चुका हूँ क्या पढ़ना है। बाकी मैं कुछ नई वीडियोज़ आपको स्टैटिक जीके की लेकर आऊँगा जिसमें टेम्पल्स और भी स्टेट्स हैं, उनके डांसेस हैं, कल्चर्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन करूंगा ताकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस बन सकें। और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस भी आपके एसबीआई में पूछे जाते हैं, तो आप इनके लिए भी तैयार रहें। ल्यूसेंट की बुक में जो भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन दिया है जीडीपी जीएनपी से रिलेटेड, तो आप उसको पढ़ लें, ओके। और जो आपके वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि IMF है और आपका वर्ल्ड बैंक है, तो ये इंडिया की जीडीपी को फोरकास्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनके डेटा को नोट डाउन करना है क्योंकि इनके डेटा से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो मैं इनके क्वेश्चंस लगातार करंट अफेयर्स में डिस्कस करता रहता हूं, तो आप अगर जब हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चंस आपके वहां पर बन जाते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको यहां पर करनी है और ये इरेलीवेंट है, आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं दोस्तों। बाकी डिस्क्रिप्टिव का जो पेपर हुआ था, एक मैं आपको चीज़ बताना ही चाहूँगा कि जिन लोगों का मेंस का एग्ज़ाम, जैसे जिन लोगों का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा वो मेंस में आएंगे और मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव आपका एक साथ होगा, कंप्यूटर पर आपका टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव का। तो इसमें क्या है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से आपको इनपुट देना होगा और मॉनिटर स्क्रीन पर आपको टाइप करना होगा क्वेश्चन का आंसर, फिर आपको सेव करना होगा, ऑटो सेव भी आपका हो जाएगा, वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख लेना क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या है कि आपको एक जनरल वे में मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप प्रिपेयर होकर जाए, ऐसा नहीं आपको पेन पेपर मिलेगा, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा कंप्यूटर पर, ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव में क्या था कि आपके 50 नंबर का ये होता है, 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। और इसमें क्या था कि जो आपको लिमिट है ऐसे राइटिंग की वो आपकी 300 वर्ड की है और लेटर राइटिंग की है वो 150 वर्ड्स की है। अब दोस्तों वर्ड में अगर कहीं पर आपने जैसे आपने लिखा कि आई एम अ बॉय केवल, ठीक है, तो ये आपका सिंगल वर्ड होता है, ये आपका वर्ड में काउंट नहीं होता है। जो मोर देन 2 वर्ड्स होते हैं वो आपके काउंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, कहीं पर आपने आर्टिकल यूज़ किया, ओके, कहीं पर आपने ऑफ लगा दिया, तो ये आपके सिंगल पूरे वर्ड में काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे बॉय एक वर्ड काउंट होगा, तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो फिर भी आपको 150 वर्ड में आपको लिखना होगा लेटर राइटिंग और 300 वर्ड में आपको ऐसे लिखना होगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। लास्ट ईयर क्या था कि पोकेमॉन गो के ऊपर आपको ऐसे लिखने को आ गया था। आपने देखा होगा जो चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती है उसके ऊपर क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अभी करंट सिचुएशंस में मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं कि सीरिया में केमिकल वेपन्स अटैक हुआ, इसका आर्टिकल आपको कहीं से मिल जाए, आप इसको पढ़ लें ढंग से, ओके। अभी आप देख रहे हैं कि जो एक वॉर जैसी सिचुएशन चल रही है वो किसके बीच में चल रही है, नॉर्थ कोरिया और यूएस के। तो नॉर्थ कोरिया और यूएसए का इशू पढ़ लें, इसके ऊपर आपके आर्टिकल्स बन सकते हैं। और भी डीमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट था उसके ऊपर, तो वो तो जनरल फॉर्मेट हो चुका है आजकल, उसको पढ़ के ही जाएं दोस्तों। और आप देख सकते हैं ट्रिपल तलाक, कुछ रिलीजियस मैटर्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन भी है, तो वो टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, उनके ऊपर आप फोकस करें। कॉवेरी डिस्प्यूट है, ओके, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट अगर 2 स्टेट के बीच में है उसके बारे में भी आ जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे जो हाईलाइटेड टॉपिक आपको अगर दिखते हैं, सुंगलू कमेटी की रिपोर्ट जो दिल्ली गवर्नमेंट में आई, तो इसको भी पढ़ लें। और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, तो कहीं से आपका कोई भी आर्टिकल आ सकता है या फिर किसी के ऊपर आपको लिखने को आ सकता है, ठीक है। अब लास्ट ईयर पूछा था कि राइट एन ऐसे ऑन द इफेक्ट ऑफ पोकेमॉन गो। पोकेमॉन गो क्या एक एंड्रॉयड गेम था
जो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, लोग इस पर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा दिखा रहे थे, इस वजह से ये ऐसे लिखने को आपको आ गया। एक था कि राइट एन एसे ऑन द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ द हाइक इन द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय ऑन द इकोनॉमी। अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी हाइक होती है तो उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके ऊपर इफेक्ट्स जो है ये आपको ऐसे की फॉर्मेट में लिखना था। और जो नेशन की हिस्ट्री है उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना था। ओके, तो ये 3 फॉर्मेट आपके ऐसे में थे। लेटर में क्या था कि यू हैव टू राइट एन लेटर टू योर पेरेंट्स टू टेल देम अबाउट योर सक्सेस इन योर जॉब एंड न्यू लाइफ इन द सिटी। ओके, मतलब आपको अपनी नई जॉब के बारे में और जो आपने सक्सेस अचीव की है उसके बारे में अपने पेरेंट्स को लेटर लिखकर बताना था। एक था राइट अ लेटर एज अ प्रिंसिपल टू द पेरेंट्स टू टेल देम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स इन द चिल्ड्रन एजुकेशन, ये आपका पूछा गया था। एक पूछा था राइट अ लेटर टू द न्यूज़ एडिटर टू टेल देम अबाउट मेनेस अबाउट द सेल्फी। तो ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आप इनके ऊपर कंटेंट तैयार कर लें, इंटरनेट पर सर्च कर लें। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको आइडिया नहीं भी होगा तब भी आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी मैं आपको और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक बताता रहूँगा, आपके एग्जाम से पहले ऐसे सेशन दोस्तों आप तक आते रहेंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूँगा, तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी बहुत सारी वीडियोस आप तक आनी बाकी हैं तो आपको नोटिफाई होती रहेंगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका कोई भी सुझाव कमेंट से आप जरूर लिखें, उसका रिप्लाई हम करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।